जहां पर ये आपके अनुप्रेक्षा में, अब देखिए व्रत आ गया, समिति आ गई, फिर गुप्ती, निश्चय पुरुषार्थ, जहां तीनों प्रकार की गुप्ती मन वचन काय की चंचलता रुक करके बैठ गए। 1 घंटे समय को करो समय। कौन कौन करता जरा देख लो। समय नहीं, सारे काम के लिए समय है। 1 घंटे नहाने को और कपड़े बदलने को और पटियां पारने को समय है। पटियां पारना जानते नहीं महाराज आप? पटियां पारने का अर्थ बालों को सजाने का, तेल मालिश करने का, सुखाने का, और कंघी लेकर के, और यहाँ से मांग, यहाँ से मांग, यहाँ से जूड़ा, वहां से चोटी, ये करने को कहते हैं। इसके लिए है, इसलिए ये कहा गया गुप्ती, निकालो समय, बैठ जाओ उसको छोड़ करके। सो यहां पर ये मोक्ष पुरुषार्थ। फिर इसके बाद में कहा गया धर्म आ जाते हैं। धर्म कितने हैं? कौन से? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन। और ये पर्युषण पर्व तो चल रहा है अभी, चैत महीने का। आज पंचमी है ना, आज उत्तम क्षमा धर्म है। भूल गए सब? पूजा की, अर्घ चढ़ाया क्षमा धर्म का। कम से कम व्रत उपवास नहीं करते तो तीनों शाखा के पर्युषण पर्व में तो पूजा तो कर लिया करो हे ज्ञानियों। ये धर्म है। किसी ने गाली दी, हमने कान से सुन ली, सुन करके पचा ली, तो हम मोक्ष पुरुषार्थी हो गए। यहीं पर मोक्ष पुरुषार्थ हमारा चालू है। कुछ नहीं करना, हर्रा लगे न फटकरी रंग, चुप आ गया, कुछ नहीं किया, क्षमा कर दिया, मोक्ष पुरुषार्थ। अहंकार नहीं किया, ठीक है भैया नहीं आए बुलाने, कोई बात नहीं, चलो अपन चलते हैं, कोई बात नहीं। वो नहीं मिलना चाहते, कोई बात नहीं, अपन जा भैया, महाराज नमोस्तु, चलो ठीक है। क्षमा भाव, मृदुता भाव, कोमल भाव, सरल भाव, समता भाव, दया भाव, ये सब क्या है? मोक्ष पुरुषार्थ तो है ही। आप अपने मोक्ष पुरुषार्थ कर रहे, तो जाओ क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, पवित्रता, मन की पवित्रता, विचारों की पवित्रता, ये लाओ। तो यहां पर ये पवित्रता आ गई तो हमारा मोक्ष पुरुषार्थ चालू हो गया। सत्य आ गया, मोक्ष पुरुषार्थ आ गया। संयम आ गया, मोक्ष पुरुषार्थ आ गया। तब कर लिया तुमने, जब तक मैं भगवान की पूजा नहीं कर लूंगी, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लूंगी, तब तक के लिए अन्न जल का त्याग, तो तप हो गया तुम्हारा। मुनि महाराज को पड़ गया, खड़े हैं महाराज, तो 1 घंटे तक तुम भूखे प्यासे खड़े हो, तुम्हारा कायुसर तप चल रहा है। इससे बड़ा और तप तुम्हारा नहीं हो सकता। गृहस्थ का यही तप है। इसलिए आशाधर जी ने लिखा है कि इस गृहस्थ को शुद्धोपयोग का तो अवकाश ही नहीं, ये शुभ उपयोग है। और दान और पूजा गृहस्थ का परम धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म गृहस्थ के है ही नहीं। इससे बड़ा मोक्ष पुरुषार्थ इस गृहस्थ के है ही नहीं। उसने वहां पर मुनि को पड़ गया, नमोस्तु किया, बिल्कुल
हे स्वामी, झुक रहा है, विनय आ रही है, क्षमा आ रही है, मृदुता सरलता आ रही है। जो बना के लाए हैं बिल्कुल सत्य सत्य बता दिया है। और तब तक खाया नहीं सो संयम पा लिया, और भूखा प्यासा है सो तब पा लिया। फिर इसके बाद में ब्रह्मचर्य का पालन भी चल रहा है, दिगंबर मुद्रा देख रहे हैं तो भी विकार भाव नहीं है, कोई भी लोभ लालच नहीं है, आकिंचन चल रहा है, किंचित मात्र नहीं। हमें तो महाराज को देना, इनको देना, हमारा कुछ नहीं, भगवान आप ही के पुण्य से, आपकी भक्ति से तो सब मिला है। मेरा है क्या, ये सब आप ही का है, आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। करते हो गुरुवर आप, मेरा नाम हो रहा है। यही तो धर्म है, यही तो भव्यत्वपना है, यही तो मोक्ष पुरुषार्थ। और मोक्ष पुरुषार्थ कुछ नहीं, ये ध्यान रखो, ऐसा वह करने वाला, 10 धर्म को पालन करने वाला मोक्ष पुरुषार्थ है। और कहा गया अनुप्रेक्षा, इतना भी नहीं होता है तो चिंतन कर रहा है। जिस समय सामायिक में बैठ गया है, बैठ करके सोचता है, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, या कहूं इस जीव को साथी सगा ना कोई, अकेला ही जन्मा हूं अकेला ही जाना है। मेरा साथी इस दुनिया में कोई नहीं, यदि है तो धर्म बंधु, धर्म मेरा बंधु है और पाप मेरा शत्रु है, बस वही मेरे साथ जाएगा। ये बताओ, रमेश जी बंडा वाले, कुमार स्टोर वाले, नेमी चंद जी, मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अब उसको ले जाना है स्वर्ग साथ में, तो कैसे ले जाओगे? बस ले जाने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। क्या तरीका है? कि जैसे इस देश की करेंसी दूसरे देश में ले जाना हो तो एक्सचेंज करना पड़ती है। भारत की मुद्रा इटली और आपकी अमेरिका में नहीं चलेगी, तो यहाँ की मुद्रा को आप बदल लो। दिनेश जी, बर्नी कॉलोनी, डॉक्टर सुभाष जी, सुनाई दे रहा? संजय जी, आपको अपना ले जाना सोना चांदी, कैसे ले जाओगे? तो वही बताया गया, भगवान ने विधि बताई है कि तुम्हें ये ले जाना है, चक्रवर्ती का वैभव ले जाना है, तीर्थंकर का वैभव तुम्हें ले जाना है, तो क्या करिए? बस उसको कन्वर्ट कर दो, एक्सचेंज करा लो। उस पैसे को क्या करो? भोगों में ना लगा करके योग साधना में लगा दो। उस पैसे को पुण्य में एक्सचेंज कर दो, और उस पैसे को पुण्य में एक्सचेंज करने का साधन एक ही है कि उसको भोगों में ना लगा के कहां लगा दो? योगी के विहार में लगा दो, परमात्मा के मंदिर बनाने में लगा दो, जनवाणी प्रकाशन में लगा दो, जन धर्म की प्रभावना में लगा दो। तुम लैट्रिन बाथरूम में तो लगाते हो लाखों करोड़ों रुपए, आप वह पैसा गाड़ी में मत लगाओ, वह पैसा आप होटल और क्लब में मत लगाओ। धिक्कार है उनकी आत्मा जो इस चेतन में न लगा करके उस अचेतन में लगा रहा है। जैनियों का विनाश क्यों हो रहा? मात्र एक ही कारण है, पहले एक बाप 4 बेटा बेटी को पालता था, लेकिन आज 4 कुत्तों को और 4 गाड़ियों को पाल रहा है। आज वो एक ड्राइवर रख करके 15,000 रुपए महीना दे रहा है, लेकिन 15,000 रुपए महीना में अपने बेटे को भोजन कराने में उसको भारी दिख रहा है। यदि एक बेटा और होता तो कार खरीदने के लिए खरीद करके ड्राइवर रखने की जरूरत नहीं थी, वो 15,000 वो बचा था, वो जो चोरी कर रहा वो बचता।
और विकास होता। तो तुम आज अचेतन में खर्च कर रहे हो, इसलिए ध्यान रखो ये सब नरक का रास्ता खोल रहे हो। यदि तुम एक बेटा को चेतन में कन्वर्ट कर देते, ध्यान रखो इस अचेतन जड़ को चेतन में इन्वेस्ट करो। चेतन में इन्वेस्ट किया जाएगा तो पुण्य में कहलाएगा। वो आपका अचेतन भी चेतन में जब कन्वर्ट हो जाता है तो साथ में चला जाता है, और एक भाव से दूसरे भाव में वह पुण्य साथ चला जाता, पैसा साथ नहीं जाता। इसलिए उसको कन्वर्ट करो किस में? चेतन में, पुण्य में किया जा सकता है। परिणामों के द्वारा अपने विचारों से पुण्य और पाप रूप जो परिणाम करते हैं, उन पुण्य पाप रूप परिणामों से हम अचेतन जड़ में उसको खींच करके आत्मा के साथ कर्म के रूप में बांध सकते हैं। और वो अनादि काल से द्रव्य कर्म बंधे हुए इस आत्मा के साथ, और वो हमेशा साथ जा रहे हैं। अनादि संबंधी चे अनादि काल से वो साथ में लगे हुए। अब क्या करना? उनसे मुक्त होना। उनको भी चेतनवत बना दिया है, और वे पुण्य परमाणु और पाप परमाणु आत्मा के साथ लग गए हमारे परिणामों से। इसी प्रकार जब हम पुण्य के, धर्म के परिणाम करते हैं, त्याग के परिणाम करते, तो वे जो पैसा था वो पुण्य परमाणु में कन्वर्ट होकर के दान देने पर आत्मा के साथ चिपक जाता है और भव से भवांतर चला जाता है। तो कैसे? सुन लो, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया किसी जीव ने, और वह भी चक्रवर्ती के वैभव वाला पुण्य उसने इकट्ठा किया। यहां 16 कारण भावना भाई विशुद्ध परिणाम किए, सम्यक दर्शन को निर्दोष बनाया, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, उसने हाथ जोड़े गुरु के सामने, अपने बड़ों के सामने, विनय संपन्नता, शील का पालन किया। तुमने यदि पतिव्रत धर्म ले लिया है, शील का पालन किया है, निरति 4 व्रतों का पालन किया है, अभीक्ष ज्ञानोपयोग जो स्वाध्याय कर रहे हैं यहां पर, शक्ति तस त्याग, अपनी शक्ति के अनुसार त्याग कर दिया है। साधु समाधि, साधु की भैया वृत्ति आदि, आहार दान आदि दे रहे हो। अरहत भक्ति, मरादाचार्य, श्रुत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, आवश्यक परिहार, आवश्यकों में कोई कमी नहीं। पूजा करना मतलब पर करना, हम 2 पूजा करेंगे, हम आहार दान देंगे, कोई आवश्यक में कमी नहीं। प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण, सामायिक के समय सामायिक, मार्ग प्रभावना, जिन धर्म की प्रभावना। महावीर जयंती आ रही है, महावीर जयंती आप करते हो, दीपावली मनाते हो, आपने रथ यात्रा निकाली तो तुमने नौकरों को तो झंडी दे दी, और खुद दुकान खोल के बैठ गए, तो आपने धर्म प्रभावना नहीं की। उसने लिया, हाथ ठेला चलाया और जाकर के दारू के ठेके पे जाकर के बोतल खरीद के ले आए, तो तुम्हारा पैसा पुण्य में गया क्या पाप में? तुम रोगी बनोगे कि निरोगी? तुम्हारे घर का विकास होगा कि विनाश होगा? ये विचार करो। ये बच्चे गॉड गिफ्ट हैं और तुमने उसी को नकार दिया, उसको स्वीकार नहीं किया, तो उससे और अभागा कौन होगा दुनिया में? दुनिया में कोई व्यक्ति है अपनी लाइन कोई छोटी नहीं करना चाहता। जो अपनी ही लाइन अपने हाथ से मिटा रहा, उससे बड़ा कोई अभागा पाप आत्मा नहीं हो सकता। लेकिन आप लोग अपने परिवार की वृद्धि ना करके अपने परिवार को छोटा कर रहे, इसका मतलब हम अपनी लाइन हम स्वयं कर रहे छोटी। और ध्यान रखो, हम स्वयं अपनी लाइन को छोटी करके जिस डाली पर बैठ रहे उसी डाली को काट रहे। यही वजह है कि आज हमारी समाज में एक भी सांसद को टिकट नहीं मिला। सांसद का क्यों? तुमने इतनी लाइन छोटी कर दी, इतनी लाइन छोटी कर दी कि कहां हमारे 45, 40, 45, 50 जो सांसद थे एक समय, आज एक भी सांसद के लिए टिकट नहीं मिला और देने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। क्यों? आटे में नमक के बराबर भी नहीं है ये जैनी।
वो कहते तुम टिकट नोटा में भी डाल दोगे वोट तो अभी हमारा बाल बांका होने वाला नहीं, क्योंकि तुम नगण्य हो चुके हो, अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक हो चुके। अभी खतरा मंडराने लगा है जैन धर्म का। आज तुम्हारे घर में कोई नहीं बचा, बुढ़ा बुढ़ी बचे जब तक वो घर है, वो बुढ़ा बुढ़ी तब तक है, बेटा बेटी तो सब कहे। मोक्ष पुरुषार्थ की बात करते हो। इतना हमने ज्ञान पा लिया कि हम स्वयं अपने पांव पे कुल्हाड़ी पटक करके बैठ गए, स्वयं पांव काटने लगे। हे माता बहनों, हे मेरे भाई बंधु, मैं आप लोगों से यही कहूंगा, मोक्ष पुरुषार्थ जगाओ। जड़ की नहीं, चेतन की बात करो। जहां देखो अचेतन की बात, अचेतन 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 अचेतन, सब उसी के लिए। तुमने साड़ी खरीदी 1000 जोड़ी, तुमने गाड़ी खरीदी, सब क्या है, अचेतन है कि चेतन? बोलो। जितना तुम्हारे में रोज को देखता हूं यहां, कम से कम उतना भोजन, एक भोजन जब यहां होता है 500-700 1000 लोगों का मृत्यु महोत्सव आदि का, तुम्हारे जितना भोजन एक दिन में एक तुम्हारे कार्यक्रम में फेंकता है, उतने में एक बेटा का आराम से साल भर का पेट भर सकता है। इतना फेंक जाता है धोन में। ध्यान रखो, वो जूठन में भी बच्चा पल जाए तो भी तुम्हें भारी दिखता है। यही वजह है कि तुम्हें सांसद का टिकट नहीं मिला जैनियों को। हमेशा पछताओगे यदि जो गुरु की बात ना माने, जो ना माने जेठों की सीख, ले खपरिया मांगे भीख। ये बुंदेलखंड की कहावतें हैं। जो जेठों की, गुरुओं की बात नहीं मानता है, उसको एक दिन कटोरा लेकर, वो भी खपरिया वाला, टूटा फूटा जो घड़ा का खप्पर निकल जाता, उसको लेकर के मांग करके अपनी जिंदगी यापन करता। क्यों ऐसा काम करते हो? विचार करो थोड़ा। मोक्ष पुरुषार्थ की बात चल रही है। यह मोक्ष पुरुषार्थ 10 धर्म से होता है। अनुप्रेक्षा ये करना, बैठे बैठे आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, या कहूं इस जीव को साथी सगा न कोई। और आगे, जहां दे अपनी नहीं तहां ना अपना, और भर पर संपत्ति प्रकट है परिजन दिपेचाम हाड़ पिंजड़ा। ये बिल्कुल, ये अंदर हाड़ों का पिंजरा बना हुआ और ये चमड़ी लगी हुई है। उसी चमड़ी को चिकना बनाने में रोज को नाई बन करके लगे हैं।